जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं कि इस समय डिवाइन फेमिनिन्स की जो एनर्जी है क्यों फ्लैक्चुएट कर रही है और इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है डिवाइन फेमिनिन के साथ। तो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस टॉपिक का पूरा चार्ज देते हैं माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स को, अपने एंसेस्टर्स को और अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीम को, कि आपके लिए जो भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको हेल्प हो सकती है, आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, वो हेल्प आप लोग को डिलीवर करें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे और बात करते हैं कि क्या हो रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में थंबनेल में टॉपिक देख लिया है, पल में शोला पल में माशा, ऐसा कुछ चल रहा है डिवाइन फेमिनिन के साथ। एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता है, एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं, एकदम से इमोशंस पर्जिंग होना शुरू हो जाती है, एकदम से साइलेंट हो जाते हैं, एकदम से डीएम की बहुत याद आने लगती है, एकदम से बिल्कुल फीलिंग लेस हो जाते हैं। एकदम से क्या होता है कि कुछ ऐसे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं जो आप चाहते नहीं कि आपके भीतर आए, लेकिन फिर भी वो चलने लगते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, इस पे बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे फुल मून और न्यू मून से। एज़ यू नो, फुल मून इज़ कमिंग ऑन 16th ऑफ अप्रैल एंड जैसे जैसे फुल मून आता है एनर्जी तो आपकी हाई होती है, लेकिन क्या होता है, जो आपने पूरे मंथ, होल मंथ आपने जो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सप्रेस किया होता है, वो उस फुल मून और न्यू मून के टाइम पे क्या होते हैं, एकदम से सरफेस पे आने लगते हैं, जिनको हैंडल करना आपको ईजी नहीं रह जाता है और आपको बहुत फोर्स लगता है उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं क्यों ऐसा होता है और डिवाइन फेमिनिन का क्यों ऐसा हो रहा है कि पल में शोला पल में माशा हो रही हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब भी फुल मून और न्यू मून आता है तो डिवाइन पार्टनर्स का यूनियन नज़दीक आता है। ठीक है, आपका अगर आपने कोई गोल बना रखा है, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसके फुलफिलमेंट का टाइम भी बहुत नज़दीक आ जाता है फुल मून और न्यू मून के टाइम पे। पर होता है कि यूनिवर्स जब भी कोई मैनिफेस्टेशन को फुलफ़िल करते हैं या कुछ भी आपको देने वाले होते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो क्या होता है, ये एग्जैक्टली वही टाइम होता है टेस्ट का। और यहाँ पर अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर ले जाते हैं तो मैनिफेस्टेशन आपकी, मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट आपका। और अगर आप डिसबैलेंस हो गए तो वो चीज़ फिर क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये होता है डिवाइन फेमिनिन के साथ, इसीलिए जो है फुल मून और न्यू मून के टाइम पे ऐसी एनर्जी उन्हें फील होती है। दूसरी बात है कि एकदम से डीएम की याद आना, बहुत मिस करना, या फिर एकदम से पूरा फीलिंग लेस होना, कोई भी मतलब इमोशंस उनके लिए फील ना होना, किसी तरह से कोई भी कनेक्शन फील ना होना, या बहुत ही डिटैचमेंट फील होना, और सडन इस एनर्जी से एकदम शिफ्ट मार के एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब मेमोरीज़ में उनके घूमने लगना, उनको मिस करने लगना, या उनकी एनर्जी को फील करने लगना, है ना, उनकी नीड को फील करने लगना। तो उनसे मतलब कुछ गिव एंड टेक हो, एक्सचेंज हो, एनर्जी एक्सचेंज हो, कुछ कम्युनिकेशन हो, ऐसी एक्सपेक्टेशन करना। तो ये बेसिकली क्यों होता है, क्या होता है कि जब फुल मून आने वाला होता है तो क्या होता है कि जब पूरा मंथ चलता है तब तो आप बहुत अच्छी इनर वर्क करते हैं, बहुत अच्छी बैलेंसिंग करते हैं, और जो है अपने इमोशंस को बैलेंस कर ले जाते हैं। अगर आपको कभी आता भी है तो उसको आप सप्रेस करके डिवाइन की तरफ शिफ्ट करते हैं। पर फुल मून के टाइम पे क्या होता है कि जो आप सप्रेस कर रहे थे फुल मंथ, आपने जो सप्रेस किया अपने इमोशंस को कि नहीं मुझे नहीं सोचना है, मुझे याद नहीं करना, मुझे फोकस को शिफ्ट करना है, मुझे कुछ और करना है। तो जब ये सब आप चीज़ें करते हैं तो क्या होता है, आप क्या करते हैं, उस इमोशन को सप्रेस करते जाते हैं। जब आप उस इमोशन को सप्रेस करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है फुल मून और न्यू मून का, जब वो पूरा कहते हैं ना घड़ा भर गया। तो जब घड़ा भर जाता है तो घड़ा फूटता है, और जब फूटता है तो एकदम से आप मिसिंग एनर्जी में आ जाते हैं, आप डिपेंडेंसी एनर्जी में आ जाते हैं, और चाह कर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जब तक कि आप इस एनर्जी को रिलीज़ ना करें। इसलिए इस टाइम पे आपको इस एनर्जी को रिलीज़ करने की भी बहुत ज़रूरत होती है। क्या करें कि डिवाइन फेमिनिन अपने आप को बैलेंस कर पाएँ और ऐसे में इस एनर्जी को रिलीज़ करें। रिलीज़ करने के लिए एक मेथड होता है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में डीप इनहेलिंग करें, या मतलब इनहेल करें, एक्सहेल करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, और जब एक्सहेल करें तो फील करें आप वो एनर्जी क्या कर रहे हैं,
उसको, उस एनर्जी को आप छोड़ रहे हैं, उस एनर्जी को आप यूनिवर्स में दे रहे हैं, यूनिवर्स को दे दे रहे हैं, और यूनिवर्स की एनर्जी को आप इनहेल कर रहे हैं, और अपने अंदर की निगेटिव एनर्जी को, हैवी एनर्जी को आप एक्सहेल कर रहे हैं और यूनिवर्स को दे दे रहे हैं। तो एक प्रोसेस ये कर सकते हैं आप। दूसरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि आपको अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस बर्स्ट हो रहे हैं तो आप राइटिंग कर सकते हैं, अपने इमोशंस को लिख सकते हैं, और उस इमोशन को लिख के आप उसको बर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके होते हैं जिससे आप अपने इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा भी फील हो रहा है आप वो हटा सकते हैं। अब तीसरी सिचुएशन क्या होती है कि डिवाइन फेमिनिन्स को जो है बिल्कुल भी डिवाइन मैस्कुलिन की याद नहीं आती, बिल्कुल भी जो है उनकी कमी महसूस नहीं होती, अपनी लाइफ पे फोकस होते हैं, एकदम हाई वाइब्रेशन में होते हैं, और जो है उन्हें किसी भी तरह से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, बट क्या होता है कि अगर आप ये कंट्रोल कर ले जाते हैं तो उस टाइम पे आपको हिलाने के लिए, आपका टेस्ट लेने के लिए यूनिवर्स क्या करते हैं, हो सकता है आपके कोई एक्स पार्टनर्स रहे हों या आपके कोई फॉल्स रहे हों, तो उनकी मेमोरीज़ आपको देने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन मेमोरीज से आपको थोड़ा सा फियर इशू होता है। आप उन जो है बिटर मेमोरीज़ को या पेनफुल मेमोरीज़ को याद नहीं करना चाहते, पर जब अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आप नहीं कर, अनोइंगली वो मेमोरीज़ जब आपके ब्रेन में डाली जाती हैं, इसको कहते हैं माया का अटैक। ठीक है, इसको कहते हैं इल्यूज़न का अटैक, इसको कहते हैं मैट्रिक्स का अटैक। मतलब यूनिवर्स को चेक कराते हैं कि आप कितने बैलेंस हो गए हैं। तो आपको क्या करेंगे कि आपके जो एक्स पार्टनर्स थे, आपके जो प्री पार्टनर्स थे, या जो भी थे, या आपकी बचपन की मेमोरीज़ थी, वो सब मेमोरीज़ आपकी एकदम से आपको रिकॉल होने लगेंगी, एकदम से आपको याद आने लगेंगी, और आपको लगेगा कि मैं तो अभी इतने टाइम से इन सब बारे में नहीं सोच रही थी, तो अब मैं इन सब बारे में क्यों सोच रही हूँ। मैंने अपने फोकस को मतलब डिवाइन पार्टनर से शिफ्ट किया, तो ये कौन सा मतलब मीनिंगलेस मेमोरीज़ क्यों मतलब आ रही हैं, इनको कैसे क्या करें। तो उसमें भी क्या होता है, माइंड पजल्ड हो जाता है, उसमें भी बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में करने के लिए माता रानी बाबा शिव ने ये बोला है कि जब भी आपको ऐसा फील हो कि कुछ अननोइंग और कुछ अनवांटेड थॉट्स आपको आ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस एनर्जी को डिनाई कर देना है। आपको बोलना है दिस इज़ नॉट माई एनर्जी, आई एम नॉट फीलिंग like this, and I am rejecting this energy, I am rejecting this energy, I am rejecting this energy, I am giving this energy to Mata Rani Baba Shiv, I am giving this energy to Mata Rani Baba Shiv, I am giving to this energy Mata Rani Baba Shiv। ठीक है, आपको ये रियलाइज़ करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आपके ऊपर माया का अटैक आ रहा है तो आप उसमें बहे जा रहे हो। आपको बहना नहीं है, आपको रियलाइज़ करना है कि नहीं, मेरे ये थॉट नहीं है, मेरी ये थिंकिंग नहीं है, मेरी ये एनर्जी नहीं है, क्योंकि मैं जब स्टेबल रहती हूँ, बैलेंस रहती हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। और इस टाइम जब फुल मून और न्यू मून का टाइम आता है तो ये इल्यूज़न क्रिएट करता है, ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशन से, आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो। तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको सीधा सीधा उठा के दे देना है। जितनी बार भी आपको ये थॉट है, आपको उठा के दे देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आपकी एनर्जी सोच के आप क्या होता है, परेशान होना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है आपने जितनी बैलेंसिंग की थी वो सारी की सारी बैलेंसिंग क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो आपको ऐसे थॉट्स नहीं लाने, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे क्यों आपके साथ फुल मून और न्यू मून के टाइम पे ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनिन से एक टाइम तो लगता है पूरी बैलेंस, फिर डिसबैलेंस, एक टाइम बिल्कुल भी याद नहीं, एक टाइम यादों से घिर गए। तो ये पल में शोला पल में माशा क्यों होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि फुल मून और न्यू मून के टाइम सोल की पर्जिंग होती है। सोल में जो भी हिडन इमोशंस होते हैं, सोल में जो भी सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, वो सब सरफेस पे आते हैं, और उन सब को हील होने का वो टाइम होता है। अगर आपने वहाँ पे हीलिंग कर ली और निगेटिविटी की रिलीजिंग कर ली, तो आप क्या है, आपका जो अंदर का वैसल है, एम्प्टी सोल, वो पूरी तरह से एम्प्टी हो जाती है, जो कि निगेटिविटी से भर गई थी। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताया, जिसकी हेल्प से आप अपनी बैलेंसिंग कर सकते हैं। और जो डिसबैलेंसिंग का मेन टाइम होता है फुल मून एंड न्यू मून, उस टाइम पे आप जो है बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं, जो अनवांटेड इमोशंस हैं उनको रिलीज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही जितनी बार भी आपको लगे कि आपको जो है एकदम हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में बैठ के आपको क्या करना है, ये जो एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है उसको उठा के दे देना है माता रानी बाबा शिव को, और उनकी एनर्जी को अपने अंदर बिल्ड इन करना है। ठीक है, उसको अंदर अपने स्टोर करना है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने लगेगी। ठीक है, तो
ये वीडियो था। और इस टाइम पे हो सकता है आपको आपके डिवाइन पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, ठीक है, आपका मन करे कि उनकी शक्ल कभी ना देखें, उनको कभी ना सुने, ठीक है। और मतलब इससे भी ज़्यादा आप सोच सकते हैं, मतलब कुछ भी गुस्सा आपका हो सकता है, अंदर से हो सकता है निकले, बर्स्ट हो। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा, लेकिन वो आपके इमोशंस नहीं होते, आपकी एनर्जी नहीं होती है, वो आपकी सप्रेस्ड एनर्जी होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक क्या कहते हैं ना, वो जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो एक लो एनर्जी फील होती है। वो लो एनर्जी होती है जो बर्स्ट होकर बाहर आने की कोशिश करती है, ठीक है। तो आपको उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और आपको भी विश्वास रखना है कि जो भी माया आपको, जो भी इल्यूजन मैट्रिक्स आपको हिलाने का, आपकी बैलेंसिंग को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है, वो एक प्रयास है। और अगर हम उस पर टिक के खड़े रहे तो हम माता रानी बाबा शिव की, यूनिवर्स के उन ब्लेसिंग्स को ज़रूर रिसीव कर पाएंगे जो फुल मून और न्यू मून के टाइम पे वो आपको देना चाहते हैं। और जो भी आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स को शॉवर करना चाहते हैं उनको भी आप रिसीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप डिवाइन फैमिलीज अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं और बच सकते हैं फुल मून और न्यू मून के साइड इफ़ेक्ट से। आई होप आप लोगों को इस वीडियो को बनाने का एम समझ में आया होगा। माता रानी बाबा शिव ने आज आपको क्यों बताया। आप में से बहुत सारी ऐसे डीएफ्स होंगी जो कुछ मैनिफेस्टेशन कर रही होंगी, बहुत टाइम से इनर वर्क हीलिंग कर रही होंगी, पर हर फुल मून न्यू मून पे डाउन हो जाती होंगी। तो आज उसका रिजल्ट, आज उसका कंक्लूजन, आज उसका सल्यूशन आपको दे दिया माता रानी बाबा शिव ने। आई होप माता रानी बाबा शिव की ये हेल्प आपकी डिसबैलेंसिंग को सही रखेगी, डिसबैलेंस नहीं होने देगी और आपकी एनर्जी को मेंटेन रखेगी और आपको हाई वाइब्रेशन में रखेगी। माता रानी बाबा शिव की आपको ये गाइडेंस मिली, इसके लिए वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों। जय माता दी।